सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, हर जीवों में जीवन जीने की कला आ जाए, सब हर तरह से अपना जीवन मंगल में बिताए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की क्लास में आपने सुना था कि गरीबी और अमीरी का समीकरण और फिर उनके साथ जुड़ा हुआ जन्म और मरण, कि जन्म और मरण का ये चक्कर कैसे होता है और हमें मुक्ति किस चीज़ से पानी है। ऐसा नहीं होता कि अगले जन्म में कोई इंसान ना बने, आदमी ना बने। मुक्ति केवल हमें इस चक्कर से पानी है, कभी गरीब कभी अमीर, कभी रोगी कभी जोगी, कभी भोगी, कभी किसी प्रकार कभी किसी प्रकार। इस प्रकार अगर हम इस बात को समझते और जानते हैं तो आइए चलिए, हमारे जीवन के दो रास्ते और हैं। जन्म और मरण के दो पहलू उन गरीबी और अमीरी के साथ जुड़े हुए हैं, पाप और पुण्य। अगर हम पाप और पुण्य को समझते हैं तो ये दोनों भी जन्म और मरण के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनका भी जन्म मरण से संबंध है। लेकिन इसके साथ साथ नेकी और बदी ये दोनों हैं, ये भी जन्म मरण से संबंध रखती है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आ चुकी है तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अभी मौके पर अपने जीवन को संवार सकते हैं। जुगत का जीना ही मुक्ति होता है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती, इस चक्कर में मत रहना। फिर हम सुनते हैं 84 लाख योनियां भोग कर जन्म मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने अनुसार कहता हूँ, जिन महापुरुषों ने 84 लाख योनियां बताई है, हो सकता है उन्होंने देखी होगी, वो सत्य होंगे, लेकिन नहीं। मेरा कहना तो ये है कि जब तक ना देखो नैना मत मानो किसी का कहना। अपना अनुभव करके जांच करके देखो, अगर 84 लाख योनियां गिनती में आ जाए तो उसको मानो, अन्यथा मत मानो। इसलिए वो ठीक थे अपनी जगह पर, लेकिन आज का मौका है, वैज्ञानिक युग है, इसमें हम ज्ञान और विज्ञान को दोनों को मिलाकर देखें, ज्ञान को विज्ञान में सिद्ध करके देखें, वही सत्य होता है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब हम पाप को जोड़ते हैं बदी से और पुण्य को जोड़ते हैं नेकी से, और अब हम पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर जन्म और मरण से जोड़ते हैं। कि जन्म भी ऐसा होता है जो पाप कर्म के कारण होता है, जन्म ऐसा भी होता है जो पुण्य कर्म के कारण होता है, और मरण ऐसा होता है जो नेकी के कारण होता है या पुण्य कर्म के कारण होता है, और मरण ऐसा भी होता है जो बदी के कारण होता है और पाप कर्म के कारण होता है। अब हम दोनों का मिलान करके ये देखिए, एक ये रथ है, इस रथ के पाप और पुण्य ये पहिए हैं, पाप और पुण्य के पहिए हैं, ये चल रही हैं। इन दोनों पहियों के बीच में आगे आप देखते हैं कि ये इंजन लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हम अंदर बैठे हैं, हमारी शक्ल दिख नहीं रही है। जब हम अपनी शक्ल को पहचान लें तो हमें पता लगेगा कि पाप और पुण्य के रथ में जब हम बैठे हैं, उनके पहिया है और ये हमारा जीवन रूपी रथ है। इस रथ में हम बैठे हैं तो हम अंदर बैठने वाले कौन हैं, इसके बारे में हमें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा जन्म क्यों हुआ और मरण क्यों होता है, नेकी क्या होती है, बदी क्या होती है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। तो आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं। पुण्य कर्म जब करने लगे, जब इंसान पुण्य कर्म करने लगे तो क्या होता है, पुण्य कर्म जब करने लगे तो होता है पाप का नाश। जैसे चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास, पुराने घास में एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाए आग की तो समस्त घास को जला देती है।
इसी प्रकार अगर इंसान पुण्य कर्म करने लग जाए, पुण्य का मतलब क्या होता है ये और समझना है। जीव कल्याण का नाम तो होता है ही। जीव कल्याण के साथ साथ ज़रूरतमंद को कोई वस्तु या चीज़ उपलब्ध कराना और अपने आप को परमात्मा का स्थान पर दाता बनाए रखना, हाथों को ऐसे रखना। ऐसा पुण्य कर्म करने से हमारे अंदर पाप वृत्ति होती है, वो ऐसे जल जाती है जैसे एक चिंगारी आग की पुरानी घास में डाल देते हैं। इस प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, नेकी शुरू हो जाती है। फिर हम जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, गलत काम कभी नहीं करेंगे। और इस नेक कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से हमारे जन्म और मरण दोनों सुधर जाते हैं। मृत्यु भी अच्छी होती है और जन्म भी अच्छा होता है। आगे चलिए पलट कर देखिए इसको दूसरी तरफ देखते हैं तो फिर पाप कर्म को देखिए। पाप कर्म जब करने लगे, जब इंसान पाप का कर्म करने लगता है तो क्या होता है, पाप कर्म जब करने लगे तो होए पुण्य कर्म का नाश। पाप करने लगते हैं तो पुण्य का नाश हो जाता है। और जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास, इसका मतलब है पुण्य कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे पुरानी घास में छोटी सी चिंगारी पड़ जाए। इसलिए हमें दोनों का रास्ता समझना है। रथ हमारे पास एक है, हमारे पहिए नेकी बदी और पाप और पुण्य है, और इसमें हम अंदर बैठे हैं। ये हमारा जन्म और मरण है। एक बार रथ इधर गया है, एक बार रथ इधर गया है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति का चक्कर जो आपको पहले बता चुके हैं कि आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि के ऊपर परत लगी हुई है, उन परतों को हम संभाल नहीं पा रहे। अगर वो परत हम संभाल लेते हैं, उसको कुचर के और हम प्योर बना लेते हैं, सुथरा कर लेते हैं, साफ बना लेते हैं, तो फिर हमारे रास्ते खुल जाते हैं। आइए हम आज जानकारी लेते हैं। एक तरफ तो है मंदिर, एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ परमात्मा के भजन हैं। अगर हम परमात्मा के भजन और मंदिर दोनों के बारे में देखते हैं तो सत्य क्या है, सत्य का निर्माण कैसे होता है, और सत्य निर्माण के कारण ही सब कुछ होता है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब हमें जानना है कि भक्ति मार्ग में हो क्या रहा है, भक्ति मार्ग में कैसे होता है। इस भक्ति मार्ग को अगर हम पूर्ण रूप से समझते और जानते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब पूरे ब्रह्म को जानने वाला। जब ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के दो भाग हैं, एक रावण का रूप है, एक विभीषण का रूप है। रावण रूप जो होता है वो विद्वान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता है। इसके बारे में आपको समझना है कि रावण वृत्ति का जो होगा उसमें सभी कलाएं विराजमान होती है, यानी वेद शास्त्र जानता है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन विभीषण रूपी जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, बात हकीकत है। यहाँ पर होते हैं मंदिरों की पूजा करना और राम 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 करना। एक तो ये केवल राम राम करते हैं और एक ये सब वेद शास्त्रों की ज्ञाता है जो दुनिया को शिक्षा देते हैं। अब हमें जानना है कि वेदों के रूप में देखते हैं, शास्त्रों के रूप में देखते हैं तो रावण की विद्या आज भी चलती है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो मंदिरों की पूजा आज भी चलती है विभीषण की। अब हमें दोनों का मिलान करना है कि हकीकत में, असलियत में जो भक्ति मार्ग है वो क्या है। रावण का मतलब क्या होता है? रावण का मतलब होता है हमारे शरीर में अहंकार। जब अहंकार हमारे शरीर में आ जाता है तो ये रावण बन जाता है।
तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपको ये समझ आई है और आप जान चुके हैं, तो इस रथ में जो बैठा हुआ जीव है, इस जीव को समझना है और समझाना है कि हमारे अंदर जो ताकत है वो ताकत क्या है, हम किस प्रकार से अपने आप को समझें और किस प्रकार से हम अपने आप को जानें। अगर ये जानकारी हम ले लेते हैं तो हमें पाप पुण्य और जन्म मरण नेकी और बदी का पता लग जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, किसी को मेरी बातों से ठेस भी पहुंच जाए तो भी माफ़ी करना, क्योंकि रावण और विभीषण वाली बातें हैं, ये बातें तो सही है, क्योंकि रावण की जो आज ज्योति संहिता है वो रावण की आज भी चल रही है, लेकिन विभीषण की कोई ऐसी संहिता नहीं है। वहाँ तो केवल मंदिरों की पूजा करिए। इसलिए आपको ज्ञानी बनना है, अपने आप को पहचानना है कि सबसे बड़ा मंदिर मेरा ये है, मन मंदिर सबसे बड़ा है। अगर इस मंदिर में मैं परमात्मा की पूजा करता हूँ तो केवल ईंटों वाला मंदिर है, वो हमारी कोई अहमियत नहीं रखता। ये शरीर वाला मंदिर जो परमात्मा ने बनाया ये अहमियत रखता है। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और ये क्लास कल याद करके आना है। और इसके बाद में कल आपको इसका अगला चरण बताया जाएगा कि अगर हम अपने अंदर वाले को पहचानते हैं तो क्या होता है, और बाहर वाले मंदिरों को पहचानते हैं तो क्या होता है। बाहर वाले मंदिरों की अनेक पहचान है और अंदर वाले मंदिर की एक पहचान होती है, एक परमपिता परमात्मा की। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।